वीडियो की शुरुआत करते हैं बिलाल मोहम्मद से। उनकी नेक्स्ट फाइट का अनऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। जॉन एनिक ने ऑफिशियल सोर्स जो हैं बता दिया है कि उनकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है शवकत रोकमनोव के साथ अक्टूबर के महीने में। क्या होगा इस फाइट में सबको पता है। हमारे प्यारे अंडरटेकर जो हैं एक बार फिर से ये फाइट हारेंगे क्योंकि शवकत रोकमनोव तैयारी करके आएंगे और इंजरी फ्री होकर आएंगे और जो कमी रह गई थी गैरी की रैली निकालने में वो काम करेंगे अब बिलाल मोहम्मद के साथ। बिलाल मोहम्मद अगर ये फाइट भी हार गए तो उनका करियर भी एक डिक्लाइन के ऊपर चला जाएगा और जो ताने वो कमारू उस्मान के ऊपर मारते थे उनको सुनने पड़ेंगे। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी बिलाल मोहम्मद इस फाइट के लिए रेडी कैसे हो गए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिलाल मोहम्मद शवकत रोकमनोव को हरा देंगे तो आप भूल जाइए, क्योंकि यूएफसी वालों को पता है कि शवकत अगर यहाँ पर बिलाल को हरा देते हैं तो उसके बाद जेडीएम और इस्लाम मखाचेव के विनर के साथ शवकत की फाइट होने वाली है 101%। ऐसा क्यों है? ऐसी दूसरी न्यूज़ है कि इस्लाम मखाचेव उनके एक सोर्स से पता लगा है कि वेल्टरवेट की बेल्ट जीतने के बाद 170 के चैंपियन बनने के बाद सिर्फ एक बार और अपनी बेल्ट को डिफेंड करेंगे। तो ऐसे में यूएफसी को किसके साथ उनकी फाइट फिक्स करनी चाहिए जिससे कि तहलका मच जाए? वो होंगे शवकत रोकमनोव। तो यहां पर यूएफसी वाले बिलाल मोहम्मद के साथ शवकत की फाइट करा के उसके विनर को, जो कि शवकत रोकमनोव होने वाले हैं, इस्लाम मखाचेव का पहला टाइटल डिफेंस बनाकर पेश करेंगे। और अगर इस्लाम मखाचेव नहीं जीतते हैं तो जेडीएम को अपना दूसरा टाइटल डिफेंस करना पड़ेगा यहां पर शवकत के खिलाफ। तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जीतेगा कौन, शवकत या फिर अंडरटेकर एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे और डेड मैन वॉकिंग बन जाएंगे। अगली न्यूज दोस्तों काफी खतरनाक है। पीएफएल अपनी चिंदीगिरी पे आ गया है क्योंकि उनके जो एक चैंपियन थे आरडीआर रिने डी रीडर, अब वो आ गए हैं यूएफसी में और उन्होंने बो निकल जो यूएफसी की हाइप ट्रेन थी उसको डिरेल भी कर दिया। उनकी हाइप बन गई है बढ़िया और वो बंदे भी अच्छे हैं, लेकिन पीएफएल वालों की जल गई है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक्स के ऊपर एक ट्वीट डाला जिसके अंदर उन्होंने कहा कि देखो हमारे एक चैंपियन है जिनसे आरडीआर हार गए थे, कि कितनी जल्दी आरडीआर को हरा दिया था। अरे पास्ट में तो पता नहीं क्या क्या होता रहा है। आज के टाइम पर रिने डी रीडर का जो नाम है वो पीएफएल के हर एक फाइटर से ज्यादा है। तो यार पीएफएल वालों, अगर आप लोग यूएफसी को टारगेट करने की बजाय अपने इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दोगे तो बढ़िया बात होगी। और तुम भी क्या बात करते हो यार, तुम लोगों को फ्रांसिस एनगानू ने इतना तगड़ा चूना लगाया है यार, मेरा मुंह मत खुलवाओ। चेल सनन ने थोड़े दिनों पहले कहा था कि इस्लाम मखाचेव एक डरपोक फाइटर है, लेकिन उनको इतनी ज्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी कि उनकी रैली निकल गई। उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि यार ऐसी बकवास करने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी से सॉरी मांग लो या फिर अपनी बात से पलट जाओ। क्या किया होगा उन्होंने कहा होगा कि यार मुझे जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि इस्लाम मखाचेव डरपोक है। अपनी बात से पलट गए वो। उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि जहां पर उनके हिसाब से एक वो सिनेरियो पुट कर रहे थे और उस सिनेरियो के बारे में जब वो बात कर रहे थे तो लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया और चेल सनन ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस्लाम मखाचेव डरपोक है। तो मैं चेल सनन को कहना चाहता हूं, आ गया स्वाद, थूक कर चाटना पड़ा ना। आप ऐसी बातें करते ही क्यों जिसके लिए आपकी रैली निकले। पैडी पिमलेट पूरी हवाबाजी में है भाई और उसको सुनकर आजकल मजा भी आ रहा है। उसके हिसाब से आप उसका सिनेरियो सुनना कि जब इलिया टोपुरिया फाइट करने आएंगे यूएफसी 317 में ओलिवेरा के खिलाफ, तो ओलिवेरा जैसे ही एंट्री लेंगे और ऑक्टागन के अंदर आ जाएंगे तो इलिया टोपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा को देखकर डर जाएंगे। उनको लगेगा कि यार एक चट्टान मेरे सामने खड़ी है, यार इतना ज्यादा साइज डिफरेंस। मैं पैडी पिमलेट को कहना चाहता हूं कि उन्होंने शायद 4-5 बर्गर ज्यादा खा लिए हैं और उसके ऊपर से उन्होंने 5-7 मिल्क शेक पी लिए हैं, जिसकी वजह से उनको हो गया है अनाज का नशा और वो कर रहे हैं बहकी बहकी बातें। चार्ल्स ओलिवेरा 145 से ही 155 में आए हैं। उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को जो है ट्रांजिशन के अंदर लाया है और वो आज के टाइम पर एक तगड़े जो है लाइट वेट बन गए हैं। लेकिन इलिया टोपुरिया क्या उसी फिजिक के साथ आएंगे? पैडी पिमलेट ने शायद 2 दिन पहले की एक वीडियो नहीं देखी जहां पर इलिया ने अपनी फिजिक को प्रेजेंट किया 155 में। भाई जब इलिया आएंगे ना 155 में, चार्ल्स ओलिवेरा को लगेगा कि यार 145 में तो ये कुछ अलग दिखता था, 155 में कुछ अलग दिखता है। और रही बात पावर की,
तो मैं कहना चाहता हूं पैडी पिमलेट को कि जो पावर है इलिया के हाथों में, आप काफी जल्दी छितने वाले हो। अगर आपने गेची के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया तो अपना ध्यान गेची के ऊपर लगा यार, इलिया अपने आप देख लेगा चार्ल्स ओलिवेरा को, और टेंशन मत ले। जैसे ही अगर गेची को हरा देते हैं पैडी पिमलेट, तो भाई फाइट हो जाएगी तुम्हारी फिक्स। इलिया अपना पहला टाइटल डिफेंस पैडी पिमलेट के खिलाफ ही करेंगे। पैडी पिमलेट को मैं यहां पर थम्स अप देना चाहूंगा, वो वाली थम्स अप नहीं, ये वाला थम्स अप देना चाहूंगा, और कहना चाहूंगा कि भाई ऐसे ऐसे बयान देते रहो, हमें भी न्यूज मिलती रहेगी, भाइयों को मजा भी आता रहेगा। दो ऐसे फाइटर अपने ऐसे बयान देने लग गए हैं जहां पर उन्होंने पिक किया है इलिया टोपुरिया को। किसके खिलाफ? चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ नहीं, इस्लाम मखाचेव के खिलाफ। और ये दो ऐसे फाइटर हैं जिनको पसंद करते हैं सुनना लोग। पहले है रेनाटो मोइकानो। रेनाटो मोइकानो के हिसाब से इलिया के पास वो सब कुछ है जो इस्लाम मखाचेव को हराने के लिए चाहिए। उनके पास वो क्रिस्प बॉक्सिंग है, उनके पास वो डिफेंस है रेसलिंग के दम पर और जिजुत्सु के दम पर, कि अगर टेक डाउन हो भी जाते हैं तो वो चीज़ों को मैनेज कर ले और उठ भी जाएं। यानी कि इस्लाम के लिए टोपुरिया को टेक डाउन कर कर होल्ड करना मुश्किल होगा। और पहली बात ये कि जो रेसलिंग बैकग्राउंड है इलिया का, वो दिक्कत देगा इस्लाम को, ये कहा मोइकानो ने। और बॉक्सिंग में तो आसपास भी नहीं है इस्लाम मखाचेव इलिया के, ये कहना है मोइकानो का। और उनका कहना यह है कि बच गए इस्लाम मखाचेव। यहां पर इस्लाम मखाचेव और इलिया की फाइट अगर कभी भी होती है फ्यूचर में भी, तो इलिया टोपुरिया इस्लाम को हराने वाले हैं। तैयार रहना चाहिए जो भी ऑडियंस है उनको इस रिजल्ट के लिए। अब इनके सुर के अंदर सुर मिला दिया है कोरी सैंडहेगन ने। कोरी सैंडहेगन ने कहा कि भाई देखो, अगर मैं सच्चाई से ईमानदारी से बताऊं तो इलिया टोपुरिया जो है ना, वो इस्लाम मखाचेव के लिए क्रिप्टोनाइट है। यानी कि जो फाइटर चाहिए इस्लाम मखाचेव के स्किल सेट को हराने के लिए, वो इलिया के पास है। तो इलिया और इस्लाम की फाइट चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 6 महीने के बाद हो, चाहे किसी वेट डिवीजन में हो, जीतेंगे इलिया ही। ऐसा दो फाइटर कहने लग गए हैं, पहला रेनाटो मोइकानो और दूसरे ऐसे फाइटर है कोरी सैंडहेगन। अब देखो दोनों फाइटर ये ऐसे हैं कि ये ज्यादा ट्रेश टॉक नहीं करते, और ये जो कहते हैं उनकी बातों के अंदर आप पास्ट में भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ दम जरूर होता है। तो भाई इलिया और इस्लाम की जो ये फाइट होगी, ये फ्यूचर में एक मेगा फाइट होने वाली है, और हमें पता लग जाएगा उस टाइम पर कि जीतने कौन वाला है। यार मेराब डवालिशविली को डिसरिस्पेक्ट कर रही है यूएफसी, इस बात को जो है हाईलाइट करना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूएफसी वाले चाहते ही नहीं कि मेराब डवालिशविली चैंपियन बने रहे। अगर आप देखें, जब वो चैंपियन बने थे शॉन ओमैली को हराकर, उसके बाद वो डायरेक्ट जो है अपने कैंप में चले गए, कोई भी टाइम उनको नहीं मिला, 3 महीने कैंप में रहे। उसके बाद उनको फाइट करनी पड़ी मजबूरी में। यूएफसी 311 में डंडा दे दिया यूएफसी ने उनको। सच बता रहा हूं भाई कि भाई फाइट करो उमर के खिलाफ, नहीं तो तुम डरपोक हो। सारी दुनिया ये कहने लग गई, तमाचा मारा सबके मुंह पर मेराब डवालिशविली ने। यहां पर फिर उनको डंडा किया गया यूएफसी की तरफ से कि नहीं भाई तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। उस फाइट के अंदर वो इंजर्ड थे, इंजरी से रिकवरी की 1 महीना उसके अंदर लगा, ट्रैवलिंग की, थोड़ा बहुत जो है अपने आप को ठीक किया। उसके बाद 3 महीने वो डायरेक्ट फिर कैंप में चले गए, और अब उनकी फाइट यूएफसी 316 में होने वाली है शॉन ओमैली के खिलाफ। तो भाई अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो इस 1 साल के अंदर सांस लेने का मौका भी मेराब डवालिशविली को नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से शॉन ओमैली को हराने के बाद मेराब डवालिशविली सबसे डोमिनेंट चैंपियन बन जाएंगे यूएफसी में। क्योंकि भाई इतना प्रेशर, इतना डिसरिस्पेक्ट और इतनी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूलिंग के बाद भी इस बंदे ने अपनी बेल्ट को डिफेंड किया और यूएफसी को मजबूर कर दिया ये कहने के लिए कि यूएफसी की हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट बैंटम वेट फाइटर अगर कोई हुए हैं, दैट इज मेराब डवालिशविली। 12 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर है। तो भाई यूएफसी वालों, जॉन जोन्स भागे पड़े हैं, उनको आप कुछ कहते नहीं, और मेराब डवालिशविली को आपने डंडा कर रखा है। कुछ तो शर्म करो यार। और मेरे भाइयों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके भाई की रैली निकल गई है, 15,000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे। तो भाइयों अपना दम लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो।